तुम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारे स्ट्रैटेजी में एज ही नहीं है। अब ये सुन के बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है, क्योंकि 95% ऑफ ट्रेडर पैसे लूज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपनी स्ट्रैटेजी को मैथमेटिकली टेस्ट ही नहीं किया है। अब ये टेस्ट जाने, अगर आपका विन रेट 60-70% है, लेकिन आप अगर विन कर रहे हो तो ₹200 और अगर लॉस कर रहे हो तो ₹500, तो आप अल्टीमेटली आपका अकाउंट खाली कर रहे हो। अब ये समझने के लिए ये सिंपल फॉर्मूला याद रखो, एक्सपेक्टेंसी इक्वल टू विन परसेंट इंटू एवरेज विन माइनस लॉस परसेंट इंटू एवरेज लॉस। अब यही सिंपल फॉर्मूले को और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दो ये दो एग्जांपल्स के साथ। अभी समझिए कि एक ट्रेडर ए है जिसका विन रेट 60% है, एवरेज प्रॉफिट 200 और एवरेज लॉस 500। अगर इसकी एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करें तो आपको -80 दिखाई दे रही है, मतलब ये जो है ये ओवरऑल ट्रेडर लॉस में ही रहने वाला है। वही एक ट्रेडर बी है जिसका विन रेट 40% है, एवरेज प्रॉफिट 600 है और एवरेज लॉस 150 है। इसका अगर एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करें तो ये पॉजिटिव 150 आ रहा है, मतलब ओवरऑल ये ट्रेडर जो है ये पॉजिटिव रहने वाला है। ये है सिंपल एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला। अभी कुछ समझ आया? प्रोफेशनल जो होते हैं ये एक्सपेक्टेंसी को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, और जो लूजर्स होते हैं ना वो विन रेट को ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं। अभी आप जाके लास्ट 20 ट्रेड्स का डाटा निकालिए, ये फॉर्मूले में लगाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है या निगेटिव।